ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है या रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में है। ठीक, ईएमएफ या विद्युत वाहक बल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर को वी से और आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्या होता है भाई बताओ? अरे सेल के जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, और उसके जो इलेक्ट्रोड है ना, विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड के द्वारा खुद सेल के द्वारा वो करंट फ्लो की में रुकावट जो अपोजिशन करता है खुद सेल। एक तो सेल जनरेट भी कर रहे हैं और दूसरी चीज वो करंट फ्लो का अपोज भी करते हैं। और ये अपोज किसके कारण हो रहा है? किसके कारण? उसके अंदर जो विद्युत अपघट्य का विलयन है और उसके इलेक्ट्रोड है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसका और इलेक्ट्रोड के कारण, ये उसके कारण वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। मतलब ये इसकी दोगलापंथी है सेल की, कि भाई पहले तो वो सेल को है ना और खुद ही अपोज भी करता है, लेकिन देखो ज्यादा तो वो फ्लो करवा रहा है, लेकिन इन चीजों के कारण क्या हो रहा है भाई? उसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो बढ़ रहा है। पहले अब जो भी चालक है, अपन कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर भी दोगले लोग होते हैं। कैसे होते हैं? दोगले। मतलब पहले तो वो बोलते हैं कि हमारे अंदर से करंट फ्लो हो जाता है आसानी से, है ना, कि हमारे अंदर से आसानी से करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन वो खुद ही विरोध भी करते हैं, जिसे हम या अपोज भी करते हैं करंट फ्लो का, जिसे हम उसका रेजिस्टेंस कहते हैं ना। ठीक है, तो भाई ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब अपने पास जो सेल होता है, जैसे अपने पास एक सेल ये है, ठीक है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर अपने को सेल का पूरा कंप्लीट सेल बनाना है तो देखो ये अपना सेल का नॉर्मल सिंबल हो गया, लेकिन अगर एक पूरा कंप्लीट सिंबल कैसा होगा सेल का? ये हो गया सेल, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल उसका, ये नेगेटिव, और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध इस तरीके से, या इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये पूरा क्या कहलाएगा अपने पास में? सेल कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। मतलब ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, बोले तो स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर। ठीक, अब देखो, अब अगर अब दूसरी चीज, विद्युत वाहक बल क्या होता है? कि जब हम सेल से करंट नहीं लेते हैं, जब हम सेल से करंट नहीं लेते हैं तो उसके जो सिरे हैं, एंड से इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत विभवांतर जनरेट होता है ना, विभव में जो अंतर आएगा विभवांतर, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं या ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, और जब विभवांतर की बात आती है तो जब सेल से हम करंट ले रहे हैं, लाइट जला रहे हो, तो किन्हीं भी दो टर्मिनल या दो सिरों के बीच में जो विभवांतर आएगा वो विभवांतर या टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, फिर आंतरिक प्रतिरोध, भाई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी बता दिया। ठीक, अब सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर हमने क्या बोला बेटा? माना सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r है। सपोज ईएमएफ ऑफ सेल इज कैपिटल E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सेल को परिपथ में जोड़ने पर तथा जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो तब सेल का वोल्टमीटर का पाठ्यांक। बेटा देखो, हमारे पास में एक सर्किट है। सर्किट बोले तो ये वो वाला नहीं है मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, ये जो कैपिटल आर है वो लाइट, कोई मोटर वगैरह कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो, अब यहाँ पर ये स्विच है और यहाँ पर कहीं हम एक और चीज लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं वोल्ट, यहाँ लगा देते हैं बेटा वोल्ट मीटर। क्या लगा देते हैं? वोल्ट मीटर। यहाँ पर हम बीच में लगा देते हैं वोल्ट मीटर। अब जब इस सेल से हम करंट नहीं लेंगे, इस सेल से करंट नहीं लेंगे, अरे वोल्ट मीटर ऐसे थोड़ी ना आता है, सॉरी, वोल्ट मीटर जुड़ेगा बेटा इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में। ठीक है,
यहाँ पर आएगा वोल्ट मीटर और यहाँ स्विच। जब हम सेल से करंट नहीं लेंगे, है ना, जब सेल से करंट नहीं लेंगे तो इसके सिरों पर विभवांतर। अब देखो, अगर अपने को सेल सेल है, मान लो कोई सेल है, उससे करंट नहीं ले रहे हैं, आप डायरेक्ट वोल्ट मीटर को उसके मतलब टर्मिनल्स पर या इलेक्ट्रोड पर जोड़ दो, तो जो मतलब उसकी रीडिंग आएगी वोल्ट, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैटरी के डायरेक्ट आप कहाँ जोड़ दो भाई, सेल के दोनों टर्मिनल पर जोड़ दो, तो जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा, मतलब यहाँ की जो रीडिंग होगी, उस ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है या सिरों के बीच में विभवांतर है, तो जो V होगा या डेल V होगा वही हो जाएगा E। कब, जब आप करंट नहीं ले रहे हो सेल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही बोला कि जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है तब सेल के वोल्ट मीटर का पाठ्यांक E हो जाता है, या फिर व्हेन no current drawn from the cell, then reading of voltmeter is E। E क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, जब सेल से करंट नहीं लेते हैं तो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर, तो वो हो गया हमारे पास में E, ठीक है। और जब हम सेल से करंट ले रहे हैं, मान लो ये स्विच ऑन है और यहाँ से भाई करंट फ्लो हो रहा है, ये लाइट वगैरह जल रहा है, जो भी मोटर है, तो कोई भी दो टर्मिनल के बीच में जो डेल वी होगा, बोले तो विभव में अंतर डेल वी, वही क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। चार नाम है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है बस। और हिंदी में दो नाम है, एक तो टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर। तो जब सेल से करंट नहीं लेंगे तब उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी रीडिंग वही है E, और ये क्या हो जाएगा भाई, V। जब सेल से करंट ले रहे हैं, लाइट वगैरह जला रहे हो, तब जो इसकी रीडिंग होगी वो V होगी, ठीक है। अब बेटा यहां से अगर हम सेल से करंट की बात करें, करंट इन सर्किट या परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। अब बेटा एक चीज बताना, ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। अगर हम I का फॉर्मूला निकालें तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, V बाई आर ये होगा। लेकिन अब एक चीज बताना, जब ईएमएफ वाली कंडीशन होगी, है ना, तो जब सेल से करंट नहीं ले रहे हैं तो V क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, जब सेल से करंट नहीं ले रहे हैं तो, क्योंकि वो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा टोटल ईएमएफ, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, आर की जगह क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध टोटल, जब हम सेल से धारा नहीं ले रहे हैं तो कुल प्रतिरोध, या इसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल ईएमएफ अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, ईएमएफ तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना, मतलब ये टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई। लेकिन कुल प्रतिरोध क्या होगा बेटा, यहां से बताओ, अगर एक तो स्मॉल आर ये वाला है और इसी के सीरीज में या श्रेणी क्रम में ये जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास में बेटा कुल प्रतिरोध कितना होगा, बताओ, कुल प्रतिरोध, इसको हम बोल रहे हैं आर डैश, बोले तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना हो जाएगा आर डैश, अगर हम बोल रहे हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों सीरीज में जुड़े हैं और सीरीज में जुड़ने पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, बताओ। सीरीज में अगर आपने दो को जोड़ा है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस को आपने जोड़ा है, ये R1 और R2, ठीक है, तो सीरीज में जोड़ने पर इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, R1 प्लस R2 के बराबर होता है, R2 के बराबर, इसी के बराबर होता है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका डेरिवेशन तो हट गया है, बताया था आपको, ठीक है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो अब हमारे पास यहाँ पर टोटल कौन कौन से रेजिस्टेंस है, एक तो स्मॉल r और कैपिटल R। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर या प्रतिरोध हम R डैश बोल रहे हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, R1 और R2 सीरीज में जुड़े हैं ना, यहाँ पर श्रेणी में जुड़े हैं,
पैरेलल तो जुड़े नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ये हो गया कुल प्रतिरोध और ईएमएफ कितना हो जाएगा ई। इसीलिए इसीलिए हमारे पास में बेटा आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब इसीलिए इसलिए यहां से हमें तो चाहिए ईएमएफ, है ना, इनमें संबंध चाहिए। एंड ई बराबरी से क्या हो जाएगा बेटा, यहां से ई बराबरी से क्या हो जाएगा, आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम सेल से करंट ले रहे हैं तब विभवांतर कितना हो जाएगा, सेल से सेल से करंट लोगे तो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना हो जाएगा, v। और v कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू, अभी बताया था मैंने आपको ओम के नियम से, आई आर होता है, ठीक है। अब एक चीज बताना, जब हमने सेल से करंट नहीं लिया तब E था, है ना, E। और जब सेल से करंट लिया तो उसमें कुछ ना कुछ इस रेजिस्टेंस के कारण, इसके रेजिस्टेंस के कारण इसके पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी। क्या होगा, कमी आएगी। तो वो कितनी हो जाएगी, अब वो कम होने के बाद में जो बचा वो है भी, जब सेल से करंट नहीं लिया तब उसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस ई था। अब जब सेल से हम करंट ले रहे हैं तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इसके कारण जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है तो वो भी हो जाता है, और v कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू आई आर। तो इसमें कुछ ना कुछ कमी हुई तो वो कितना होगा, ई में से ई में से अगर हम v को घटा दें तो अपने को डिफरेंस पता चल जाएगा, ई में से इन दोनों में कितना अंतर है, तो इसमें से इसको कम कर दो, माइनस कर दो, है ना, तो वो अपने को पता चल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस या विभव में पतन जिसे हम बोलते हैं। अरे यार, पोटेंशियल डिफरेंस या विभव में पतन, वो किसके बराबर होगा बेटा, E माइनस वी के, ठीक है। तो ये E क्या है, अभी अपन ने वैल्यू निकाली, I इंटू कैपिटल आर प्लस आर, है ना। तो ये हो जाएगा I इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस आई आर, ठीक है। तो ये भी तो भी होगा क्या, अब यहां से क्या होगा बेटा, आई आर, ठीक है, आई आर प्लस आई आर माइनस ये आई आर, ठीक है। ये इससे ये गया तो v इक्वल्स टू इतना आया, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है कुछ मिस्टेक है क्या, विभव में पतन, तो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। तो आई आर, ऊपर तो आर प्लस आर है ना, ये भी सही है। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
चलो, अगर हम इस पूरे को लिखे बेटा, ध्यान से समझना, ये वाला भी अलग है, ये दोनों में डिफरेंस है टर्मिनल वोल्टेज। कौन सा वाला? ये वाला। इसी को मैं इससे V डैश कर दे रहा हूं। ध्यान से समझना, ये किसके बराबर है बेटा? V डैश, दोनों में डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V। ठीक है, तो यहां से V डैश बराबरी से इतना आया, और ये पूरा कितने के बराबर आ रहा है? IR। तो हम क्या बोल सकते हैं? V डैश बराबरी से E माइनस V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IR। यही होगा। तो अगर आप यहाँ से V का मान निकालोगे, ठीक है, V का मान निकालोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो E माइनस E, सिर्फ इतना ध्यान से देखना, इसको अलग से, E माइनस V इक्वल्स टू IR है, ये वाला है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ से अगर अपने को V की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेजो, इसका पक्षांतर इधर करो, ट्रांसफर, तो ये वाला इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये वाला इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E, और ये वाला इधर आके माइनस IR। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन इनमें होगा, ये वाला, इन दोनों में संबंध। ठीक है, ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। ई क्या है बेटा? ईएमएफ या विद्युत वाहक बल। और ये जो आर है वो क्या है? आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इनमें ये वाला संबंध है। ठीक है, अब नोट कर लो उसको।